Assalamualaikum dear students and a very good morning to all of you. Welcome to virtual classroom class 7th and lecture number 5 of science is being carried out in this lesson. I hope that you all are good and taking lessons and doing your work regularly. This is your science class and unit number 1 structure of living organisms has been started, and take out your science books and open page number 4. So let's recall our previous lesson. In our previous lesson, what we had studied is that parts of a flower and reproductive parts. What are reproductive parts? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इंक्लूड फ्लावर्स, और फ्लावर्स के अंदर नेक्स्ट फर्दर इसके पार्ट्स हमने स्टडी किए थे, और उसमें पार्ट्स को स्टडी करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें वर्ल्स क्या होते हैं. वर्ल्स आर द ग्रुप्स जो कि फ्लावर्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जो उसके अंदर कॉम्पोजिशन के अंदर सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये सब ग्रुप्स में जो अरेंज हुए हुए होते हैं, इनके ग्रुप्स को हम कहते हैं वर्ल्स. तो डिफरेंट उसके अंदर जो चीज़ें ग्रुप्स में अरेंज हुई हुई हैं उनको हम कहते हैं वर्ल्स. फर्स्ट वर्ल्ड या आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाला जो वर्ल्ड होता है वो सेपल्स का होता है. एंड व्हाट आर सेपल्स? सेपल्स आर द ग्रीन लीव्स ऑफ द दैट आर कवरिंग द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि आउटर मोस्ट पार्ट फ्लावर के उसको कवर करके रखते हैं. दैट आर सेपल्स. जो स्मॉल ग्रीन लीव्स होते हैं पेडिसल के साथ ही अटैच हुए होते हैं. व्हाट इज पेडिसल? पेडिसल इज अ स्मॉल स्टॉक ऑफ फ्लावर और द स्मॉल पीस ऑफ स्टेम दैट इज कनेक्टिंग द फ्लावर एंड द स्टेम. ये आप यहाँ पे देखें, ये जो स्मॉल ग्रीन सी ये जो आपको स्टेम नज़र आएगी छोटी सी, दैट इज़ द पेडिसल दैट इज़ कनेक्टिंग फ्लावर टू इट्स स्टेम. इसके बाद जो सबसे आउटर मोस्ट जो है वर्ल्ड वो है सेपल्स का. इससे जो नेक्स्ट फर्दर सेकंड वर्ल्ड है दैट इज़ ऑफ पेटल्स. और जो कैलिक्स का वर्ल्ड है उसको हम क्या नेम देते हैं? सेपल्स का जो वर्ल्ड है उसको हम नेम देते हैं कैलिक्स. यानी कैलिक्स इज़ द आउटर मोस्ट वर्ल्ड जिसके अंदर सेपल्स आ जाते हैं. इसके बाद जो फर्दर वर्ल्ड है that is known as corolla. Corolla is the second world and it is composed of petals, और petals से बना हुआ है. ठीक है, that is the second world. थर्ड वर्ल्ड क्या है? एंड्रीशियम. एंड्रीशियम इज द थर्ड वर्ल्ड दैट इज मेड ऑफ स्टेमन्स और एंड्रीशियम को अभी हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. आपने इनसे इन टर्म से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता और इनको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं समझना. तो इस फ्लो शीट डायग्राम में आप ऑब्जर्व करें, वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर में सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स है दैट इज़ मेड ऑफ सेपल्स. सेकंड वर्ल्ड इज ऑफ करोला दैट इज मेड ऑफ कलर्ड पेटल्स. और थर्ड जो वर्ल्ड है इसका एंड्रीशियम दैट इज़ द थर्ड वर्ल्ड दैट इज़ मेड ऑफ स्टेमन. स्टेमन से बना हुआ है और इसको हम कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और गाइनीशियम इज़ द फोर्थ वर्ल्ड दैट इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. और गाइनीशियम किससे बना हुआ होता है? दैट इज़ मेड ऑफ कार्पल्स. और स्टेमन्स और कार्पल्स क्या है अभी हमने इसको स्टडी करना है. तो ये आपने माइंड में रखना है कि स्टेमन्स जो है वो थर्ड वर्ल्ड को बना रहे हैं और इसके थर्ड वर्ल्ड को हम कलेक्टिवली क्या नेम देते हैं? इकट्ठा इसको एक ग्रुप को, स्टेमन्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? एंड्रीशियम. सो लेट्स स्टडी. एंड्रीशियम इज द मेल पार्ट. मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ. Look at your books. The androecium is the male part of the flower which forms the third wall. It is composed of stamens. ये हमने पढ़ लिया. थर्ड वॉल बनाता है, मेल पार्ट है. पहला पॉइंट मेल पार्ट है फ्लावर का, सेकंड पॉइंट थर्ड वॉल है. फोर्थ पॉइंट क्या है कि किससे बना हुआ है? इट इज composed of stamens and each stamen has two parts, a filament which is a thin stalk and an anther which is attached to the filament and contains 4 pollen sacs. ठीक है, अब यहाँ पे आप ज़रा ऑब्जर्व करें स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमन. इसके अंदर इसकी टू पार्ट्स हैं. स्टेमन किससे बना हुआ है? एक ये जो लॉन्ग ट्यूब आपको नज़र आ रही है दिस इज़ फिलामेंट, और इसके ऊपर ये जो आपको एक ओवल टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ एंथर. और एंथर अटैच हुआ है टू द फाइलामेंट एंड एंथर इज अटैच टू द फाइलामेंट. और एंथर और फाइलामेंट इकट्ठा इनको हम कलेक्टिवली क्या नेम देते हैं? स्टेमन. तो ये एक स्टेमन का स्ट्रक्चर है. तो किसी भी फ्लावर के अंदर एक स्टेमन ज़रूरी नहीं है होता. फ्लावर्स के अंदर बहुत से स्टेमन्स होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन्स होते हैं जिसको हम कलेक्टिवली कहते हैं एंड्रीशियम. ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ स्टेमन्स है बहुत से स्टेमन्स इकट्ठे हुए होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर. आप किसी भी फ्लावर को ज़रा क्लोजली ऑब्जर्व करें, उसके अंदर आपको ये क्लियर स्ट्रक्चर नज़र आएगा स्टेमन्स का. तो ये जो कलेक्टिवली स्ट्रक्चर है स्टेमन्स उसको हम कहते हैं एंड्रीशियम. एंड एंड्रीशियम इज़ द थर्ड वर्ल्ड ऑफ अ फ्लावर. ठीक है, जो नेक्स्ट अंदर 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 अगर हम फ्लावर को क्लोजली ऑब्जर्व करते जाएंगे तो उसके इनर जो उनसे पार्ट्स आते जाएंगे वो उसके वर्ल्ड्स होंगे. ठीक है, तो दैट इज़ द थर्ड वर्ल्ड दैट इज़ कॉल्ड एज एंड्रीशियम. अच्छा, अब देखें ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स, अ फिलामेंट विच इज़ अ थिन स्टॉक. अभी आपने पढ़ लिया कि जो फिलामेंट होता है वो थिन स्टॉक है. यहाँ पे आप देखें स्टेमन का स्ट्रक्चर, इसके अंदर ये पतली सी ट्यूब होगी और इसके ऊपर क्या है?
दिस इज द स्मॉल एंथर. एंथर इन द फिलामेंट मेक्स अ स्टेमन, और स्टेमन्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? एंड्रीशियम. अच्छा, ये एंथर और इसका क्या काम है? एंथर विच इज अटैच्ड टू द फिलामेंट एंड कंटेन्स 4 पोलन सैक्स. ये जो एंथर है इसके अंदर 4 पोलन सैक्स हैं. दैट आर द मेल सेक्स सेल्स, और गैमीट्स आर द पोलन ग्रेन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द पोलन सैक्स. अब आप एंथर का ज़रा स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें. इस एंथर के अंदर आपको अभी तो 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर 4, अगर इसको हम कट करके देखें तो इसके अंदर 4 पोर्शंस बने होते हैं, जिसको हम कहते हैं 4 पोलन सैक्स, और 4 पोलन इसके अंदर सैक्स मतलब पोर्शन जिसके अंदर बने हुए. तो 4 जो इसके अंदर पोर्शन है उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है? पोलन्स. एंड द पोलन्स आर द मेन पार्ट्स और द मेन थिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए न्यू प्लांट. किसी भी न्यू प्लांट की जर्मिनेशन के लिए पोलन सबसे मेन पार्ट है, कि जो मेल स्ट्रक्चर का जो फ्लावर का जो मेल पार्ट है वो प्रोड्यूस करता है पोलन्स, दैट आर पोलन ग्रेन्स, और ये फिर ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द फीमेल पार्ट, एंड दैट मेक्स अ सीड, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ न्यू प्लांट. So pollen grains, the male gametes are the pollen grains which are reproduced inside the pollen sacs. The gynoecium is the female part. Next हम female part को study करेंगे. Gynoecium is the female part of the flower and is composed of carpels. और gynoecium female part है and is composed of carpels. Carpel से बना होता है. और ये आपने माइंड में रखना है कि किसी भी फ्लावर के अंदर एंड्रीशियम एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कार्पल समटाइम एक ही कार्पल होता है और कार्पल समटाइम ज़्यादा भी होते हैं. ठीक है, तो कार्पल सेंटर में एक ही कार्पल होता है, सॉरी एक ही उसके अंदर आपको कार्पल नजर आएगा, दैट इज़ गाइनीशियम. एंड जो स्टेमन्स होंगे या गाइनीशियम जो एंड्रीशियम बना रहे हैं कलेक्टिवली, एंड्रीशियम के अंदर बहुत से स्टेमन्स होंगे, लेकिन गाइनीशियम दैट इज़ द फीमेल पार्ट, गाइनीशियम उसके अंदर एक कार्पल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, और एंड्रीशियम जो है उसके अंदर कार्पल ज़्यादा ही होते हैं मोस्टली. सो ईच कार्पल हैज़ 3 पार्ट्स. एंड्रीशियम के 2 पार्ट्स थे, फिलामेंट एंड एंथर, लेकिन गाइनीशियम जो कार्पल है उसके कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. फर्स्टली आप इसका स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें. दिस इज़ अ कार्पल. ये एक कार्पल का स्ट्रक्चर आपको गिवन है. यहाँ पे आप देखें स्वॉलन एरिया, ये जो आपको राउंड सा एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ ओवरी. ठीक है, जिसको आप ओवरी वॉल जहाँ पे लिखा हुआ है ओवरी की वॉल है, लेकिन ये जो गोल सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है दैट इज़ ओवरी. इसके ऊपर ये जो लॉन्ग ट्यूब है दिस इज स्टाइल, और इसके ऊपर जो एक फ्लैटन टिप एक फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर है दिस इज स्टिग्मा. सो दीज 3 आर द मेन पार्ट्स दैट मेक अ कार्पल. ये जो 4th है ओव्यूल, ये इसके अंदर होता है, दैट इज़ मेकिंग ओव्यूल्स. जैसे हमने पढ़ा था कि पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स, सो जो प्रोड्यूस करता है, जो उस मेल पार्ट का फंक्शन है, जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज़ मेकिंग पोलन ग्रेन्स. ठीक है, एंड्रीशियम का जो मेन उसका जो फंक्शन है वो है कि उसने पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने, और पोलन ग्रेन्स आर द मेल गैमीट्स. और गाइनीशियम के 3 पार्ट्स हैं, और इसने 3 पार्ट्स ने मिलके क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है? ओव्यूल्स. और ओव्यूल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इस कार्पल का जो ओवरी पार्ट है वो ओव्यूल प्रोड्यूस करता है, और स्टिग्मा जो है वो रिसीव करता है पोलन्स फ्रॉम द मेल पार्ट. और ये जो स्टिग्मा है इसके स्टिकी टाइप्स इसकी नेचर होती है, यानी कि चिपचिपा सा होता है जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाते हैं. सो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे आपको एंथर, स्टाइल, एक जो ओवरी है सेंटर में जो एक कार्पल है, इसमें 3 पार्ट्स हैं. सेंटर वाला जो एक बल्जिंग सा राउंड सा एरिया है दिस इज़ ओवरी, और इसके ऊपर जो एक लॉन्ग ट्यूब है दैट इज स्टाइल, और सबसे आउटर मोस्ट क्या है? स्टिग्मा. So gynoecium is the female part, that is the 4th whorl of the flower. It is composed of carpels. Each carpel has 3 parts: ovary, the swollen basal part containing the female sex cells called the ovules, and the style which is the thin stalk, and the stigma which is the flat tip of the carpel. ये हमने अभी स्टडी कर ली. The stigma is usually sticky and receives the pollen grains during pollination, after which the fruits and seeds are formed in the ovary. और fruits कैसे फॉर्म होते हैं? जब pollen grains आके stick करते हैं to the ovary. अब यहाँ पे आप इसको closely observe करें. You have to draw this flow sheet on your neat notebook. ये दोनों फ्लो शीट्स जो हैं आपको PDF फॉर्म में मिल जाएंगे. आपने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है. फ्लावर में 2 मेन पार्ट्स हैं, एंड्रीशियम, गाइनीशियम. एंड्रीशियम में स्टेमन से बना हुआ है, और स्टेमन्स के 2 पार्ट्स हैं, फिलामेंट एंड एंथर. और गाइनीशियम जो है वो कार्पल से मेड ऑफ बना हुआ है, और इसके 3 पार्ट्स हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. स्टिग्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसने पोलन ग्रेन्स को रिसीव करना है, और एंथर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने पोलन सैक्स के अंदर ग्रेन्स को प्रोड्यूस करनी है. So the lesson ends here, and you have to draw this on your neat notebook. So the lesson ends, and let's complete this. Allah Hafiz for now, students.